कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा को इंटरव्यू देते हुए वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बहुत बड़ा ऐलान दे दिया है। आखिरकार जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में बैठकर रजत शर्मा को वक्फ बोर्ड के बारे में ऐसा क्या कुछ कहा है। आइए हम इस वीडियो के अंदर हजरत मौलाना महमूद मदनी की ज़बानी सुनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वो बयान भी सुनेंगे जो चंद्रशेखर ने साफ तौर पर हुकूमत को ललकारते हुए ये बात कही है, अगर हुकूमत ये बिल पास करती है तो हम भारत में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। दोस्तों, आइए हम इससे पहले हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने इंडिया टीवी पर बैठकर आपकी अदालत में क्या कुछ कहा है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक और सब्जेक्ट जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल के 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है, 95 वगैरह में कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरे इंडिया में है। जो आप बता रहे हैं 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, और प्राइवेट भी हैं, और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्ज़े हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है। आप कब्जे खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो वक्फ की है। और तो उन्होंने कहा, तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें, बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात, अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए। कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा।
पहला तो हमारा यही है, हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है, सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके, वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको। देखिए, इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में 200 लोग करीब हैं जिनका कब्जा है इन सारी ज़मीनों पर। हाँ, तो कब्जा ख़त्म करवाना चाहिए ना। ख़त्म करवाने के लिए उसको प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्जे वालों का कब्जा मुकम्मल हो जाए। और जो कब्जा करने वाले तो 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। हो कहने वाले के तो ठीक है भाई, आप एक बात समझिए कि ताजमहल अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की ज़मीन भी है और एएसआई के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दोनों लोगों का दखल है। अगर वक्फ की ज़मीन थोड़ी देर को मान भी लें तो कहाँ जाएगी वो? ज़रा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें। तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना चला जाएगा। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। और हमारे बारे में आज की तारीख में एक ख़ास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, हम जहाँ थे तो ऑप्शन मिला था हमको। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे पास चॉइस थी, हम चूज़ कर सकते थे। हमने इंडिया को चूज़ किया है और सोच समझ के किया है। मैं कहा करता था, हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए रहने के लिए इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। पर आज ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। काश हमें ये मौका होता कि हम उसी तरह सीना चौड़ा करके ये बात कह सकते। दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने रजत शर्मा को इंटरव्यू देते हुए आखिर में बात कही है कि मैं हमेशा इस देश को मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा महफूज समझता था, लेकिन आज मैं ये बात कहने से पहले कई मरतबा सोचता हूँ काश आज मैं फिर वैसा ही कह सकूँ जो पहले मैं कह सकता था। दोस्तों, आइए हम चंद्रशेखर आज़ाद का वो ऐलान सुनते हैं जिन्होंने हुकूमत को साफ तौर पर ललकारते हुए बात कही है कि हम बड़े पैमाने पर, भारत में अगर एक बिल पास हुआ तो बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। आइए उनके जुबानी सुनते हैं। केंद्र की सरकार जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती है, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल, और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार उसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। दोस्तों, आपने दोनों वीडियो के अपडेट को आपने देखा। पहले हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब को उन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कुछ कहा है आपने वो भी सुना, और आपने उस वीडियो के अंदर चंद्रशेखर को भी सुना जिन्होंने साफ तौर पर हुकूमत को ललकारते हुए ये बात कही है अगर हुकूमत वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बिल को पास करती है तो हम भारत में बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
दोस्तों इस दो वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास वीडियो जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।